एक जवान समुराई छात्र था जिसने एक बार अपने गुरु के पास गया। उसने झुककर कहा, मैं सबसे महान तलवारबाज बनना चाहता हूँ। इसमें कितना वक्त लगेगा? गुरु ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, 10 साल। छात्र ने थोड़ी जल्दी में सिर उठाया और कहा, अगर मैं दिन रात बिना रुके और ज्यादा मेहनत करूँ? गुरु ने पल भर सोचा और कहा, 20 साल। छात्र पूरी तरह से उलझ गया। कैसे मेहनत ज्यादा करने से वक्त और बढ़ सकता है? लेकिन ये जवाब मेरे साथ रह गया क्योंकि इसने मेरी सोच बदल दी है एम्बिशन के बारे में। और वीडियो के आखिर तक ये शायद तुम्हारी सोच भी बदल दे। अब मैं थोड़ा सच कहता हूँ, तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो तुम करना चाहते हो। बहुत तुम फिट होना चाहते हो, कुछ नया सीखना, कुछ शुरू करना, ज्यादा प्रोडक्टिव होना, जल्दी उठना, पढ़ना। लिस्ट लंबी है और अजीब बात यह है कि तुम वाकई इन सब की परवाह करते हो। तुम कोई ऐसा नहीं हो जिसके पास गोल नहीं है। तुम्हारे बहुत सारे गोल हैं, लेकिन फिर भी दिन के आखिर में ज्यादातर चीजें वही रह जाती हैं। कुछ भी नहीं होता और तुम सोने चले जाते हो ये सोचते हुए कि तुम्हें एक और दिन बेकार गया। फिर अपने आप से कहते हो कि तुम सुस्त हो, लेकिन बात ये नहीं है कि तुम सुस्त हो। सुस्त लोग आराम से रहते हैं और आराम महसूस करते हैं, लेकिन तुम पूरे दिन गिल्ट महसूस करते हो, है ना? वो गिल्ट जो तुम ढोते हो ये लेजीनेस नहीं है, ये वास्तव में एम्बिशन है। बस ये फंसी हुई है और इसका कारण ये नहीं है कि तुम्हें ज्यादा मोटिवेशन चाहिए या कोई नई सुबह की रूटीन या कारण ये है कि तुम बहुत ज्यादा एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हारा दिमाग ओवरवेल्म होकर बंद हो जाता है। सोचो, जब तुम्हारे पास 10 चीजें हैं जो तुम करना चाहते हो और कोई क्लियर शुरुआत नहीं है तो क्या होता है? तुम घंटे भर अपने फोन को स्क्रॉल करते हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग उन सारे फैसलों के दबाव से थोड़ा ब्रेक चाहता है। यही असली समस्या है और जब तुम इसे इस तरह से देखते हो तो हल भी आसान हो जाता है। यहाँ से फिर से समुराई की कहानी याद आती है। गुरु ने छात्र से कहा कि ज्यादा मेहनत करने से वक्त और भी लंबा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मेहनत खराब है, बल्कि क्योंकि छात्र का माइंडसेट गलत था। वो इतनी जल्दी पहुँचने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसने प्रक्रिया का आनंद नहीं लिया। उसके मन में हर अभ्यास सत्र सिर्फ जल्दी पहुँचने का एक कदम था, न कि कुछ सीखने, अनुभव करने और सुधारने का। उसे उस सुस्त और बोरिंग हिस्से को छोड़ना था जहाँ कुछ भी इम्प्रेसिव नहीं दिखता, जहाँ कोई ताली नहीं बजाता और जहाँ ऐसा लगता है कि प्रोग्रेस नहीं हो रहा, लेकिन वहीं पर सब कुछ असल में हो रहा होता है। वहीं पर तुम्हारी नींव, आदतें और असली कौशल धीरे धीरे बनते हैं बिना किसी ध्यान के। और अगर तुम्हारा माइंड हमेशा जल्दी करने में लगा रहता है तो तुम इन सबको मिस कर जाते हो। और ये है कि हम में से अधिकांश फेल क्यों करते हैं? हम फेल नहीं है क्योंकि हम सुस्त हैं, हम फेल इसलिए करते हैं क्योंकि हम इम्पेशेंट हैं। हम 0 से 100 तक 30 दिनों में पहुँचना चाहते हैं। हम रविवार को बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, हर दिन जिम, सुबह 5 बजे उठना, सोशल मीडिया से दूर रहना, 30 पेजेस पढ़ना, अपने साइड हसल पर 2 घंटे काम करना और मंगलवार तक सब खत्म। और फिर वो सब खत्म हो जाता है और हम उससे भी खराब फील करते हैं। यही है ऑल और नथिंग ट्रैप। या तो तुम सब कुछ परफेक्ट कर रहे हो या फिर कुछ नहीं कर रहे। और अक्सर जिंदगी परफेक्ट नहीं होती तो तुम कुछ नहीं करते। जापानी लोग इससे पहले बहुत समय पहले ही बेहतर तरीका निकाल चुके थे। इसे कहते हैं काइजन। काइजन मतलब कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, छोटे छोटे कदम हर दिन, बस इतना ही। दुनिया के बाद जापान ने इस आइडिया का इस्तेमाल अपने पूरे इकोनॉमी को रिबिल्ड करने में किया। टोयोटा ने इसे अपने पूरे कंपनी में अपनाया। आसान सा आइडिया था, सब कुछ एक साथ ठीक करने की कोशिश मत करो, बस एक छोटी सी चीज ढूंढो जिससे आज को थोड़ा बेहतर बना सको और फिर कल, फिर परसों। इसका मैथ भी कमाल का है। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हो तो 1 साल बाद तुम 37 गुना बेहतर हो उससे शुरू से। और ये 37% नहीं है, 37 बार। यही है कॉम्पाउंड ग्रोथ। छोटी छोटी चीजें मिलकर कुछ बहुत बड़ा कर सकती हैं। जेम्स क्लियर इस बात को अपने बुक एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं। उन्होंने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का उदाहरण लिया। 100 साल से वो इररिलेवेंट थे, कोई ध्यान नहीं देता था। फिर एक नया कोच आया और उसने बड़े बदलावों की बजाय छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दिया। साइड टू सीट, टायर, यहाँ तक कि स्लीपिंग तक, हर छोटी चीज में 1% सुधार। कुछ साल बाद उस टीम ने टूर द फ्रांस जीता, फिर जीता, फिर जीता, बस 1% का स्ट्रेटजी। अधिकांश लोग ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि 1% छोटा लगता है, ये बहुत मामूली है। तुम्हारा दिमाग बड़े कदम चाहता है, लेकिन बड़े कदम भी तुम्हें जलाने का कारण बनते हैं। धीरे धीरे कंसिस्टेंट 1% ही असली काम करता है। तो इसे कैसे करना है? मैं तुम्हें असली स्टेप्स देता हूँ। पहला, सिर्फ एक चीज चुनो, बस एक।
अपने जीवन के किसी एक क्षेत्र को अगले 30 दिनों के लिए। मुझे पता है कि ये दर्दनाक लग सकता है क्योंकि तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो, लेकिन याद रखो समुराई की कहानी हर चीज को एक साथ करने की जल्दी तुम्हें धीमा कर देगी। एक ही चुनो, स्वास्थ्य, कोई स्किल, तुम्हारी नींद, जो भी अभी सबसे जरूरी है। एक दूसरा, अपनी हैबिट इतनी छोटी बनाओ कि वो मूर्खतापूर्ण लगे, जैसे कि तुम्हारा हैबिट जिम जाना नहीं बल्कि जिम शूज पहनना, पढ़ना नहीं बल्कि किताब खोलना, लिखना नहीं बल्कि एक सेंटेंस टाइप करना। ये बहुत छोटा लगेगा, लेकिन यही गेम है, क्योंकि हर हैबिट का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू करना होता है। जब तुम्हारा शूज पहन लोगे तो शायद कुछ कदम चलोगे, जब किताब खोलोगे तो शायद एक पेज पढ़ोगे। छोटा कदम रेजिस्टेंस को खत्म कर देता है और रेजिस्टेंस ही हैबिट्स को खत्म कर देता है। स्टैनफोर्ड के रिसर्चर बीजे फॉग ने कई सालों तक इस पर अध्ययन किया। उनका कंक्लूजन था कि मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं है, कभी कभी मोटिवेशन नहीं होती, लेकिन अगर हैबिट इतना छोटा हो कि तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत न पड़े तो बस शुरू करना आसान हो जाता है। तीसरा, अपनी हैबिट को ऐसी चीज से जोड़ो जो ऑलरेडी तुम्हारे रोज के काम का हिस्सा है। इसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। जैसे कि हर सुबह कॉफी बनाते वक्त तुम 5 मिनट पढ़ो या स्ट्रेच करो, या लंच में आखिरी 5 मिनट कुछ सोच समझ कर करो। ये अपने दिन में समय जोड़ने जैसा नहीं है, बस उस समय का इस्तेमाल कर रहे हो। चौथा, एक पुराना कागज का कैलेंडर लो और हर दिन हैबिट करने पर उस पर एक्स बनाओ। कुछ दिनों बाद एक्स की एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी और फिर जो होता है वो इंटरेस्टिंग है। तुम उस चेन को तोड़ना नहीं चाहते। जेरी साइनफेल्ड ने अपने करियर में ये तरीका इस्तेमाल किया। रोज एक जोक लिखो और कोई भी नियम तोड़ो नहीं, बस चेन तोड़ना नहीं। गोल अब यह नहीं कि आप महान कॉमेडियन बनो, बल्कि यह है कि आज चेन न तोड़ो। बहुत आसान हो जाता है। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब तुम छूट जाते हो तो क्या होता है। जीवन व्यस्त हो जाता है। एक बुरा सप्ताह, एक दिन छूट जाना, फिर 2, फिर एक हफ्ता भी गुजर जाता है और बहुत लोग इस पॉइंट पर बहुत कुछ नुकसान कर लेते हैं। वो अपने मिस्ड डेज को प्रूफ मानते हैं कि वे फेल हो गए और पूरी कोशिश छोड़ देते हैं। मैंने अपनी स्ट्रीक तोड़ दी, अब क्या फायदा। मत करो ऐसा। एक सिंपल रूल है, कभी भी 2 दिन लगातार मत छोड़ो। एक दिन छूट जाओ ठीक है, लेकिन अगर 2 दिन लगातार छूट गए तो तुम हैबिट छोड़ रहे हो। तो अगली बार बस अगले दिन वापस आ जाओ बिना कोई बड़ा बदलाव किए। एक दिन का ब्रेक तुम्हारे प्रोग्रेस को नहीं मिटाता, पैटर्न ऑफ क्विटिंग ही मिटाता है। तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम लेजी नहीं हो, तुम बस 0 से 100 तक बिना बीच का कोई नंबर देखे जा रहे हो। तुम इंतजार कर रहे हो कि जब तुम तैयार हो, मोटिवेटेड हो या फ्री हो तभी शुरू करोगे, और वह दिन कभी नहीं आएगा। समुराई का गुरु कठोर नहीं था बल्कि ईमानदार था। छात्र का ऑब्सेशन तेजी से पहुंचने का उसे स्लो ही रख रहा था। जो जीतता है वो कोई जो एक हफ्ते में सबसे ज्यादा मेहनत करता है नहीं, बल्कि वो है जो हर रोज जाता है, भले ही बोरिंग हो, भले ही प्रोग्रेस दिखाई न दे, बस 1% हर दिन। यही है काइजन। बस एक चीज चुनो, छोटी बनाओ, रोज करो, चेन तोड़ना मत। जब भी टूटे फिर से शुरू करो। 5 साल बाद तुम कहीं पहुंच जाओगे। बस फर्क ये है कि तुम इन 5 सालों का इंतजार कर रहे थे या हर दिन 1% कर रहे थे। बस इतना ही। तो आज तुम्हारा 1% क्या है, कमेंट में डालो, औपचारिक बनाओ। और अगर काइजन समझ में आया है लेकिन अभी भी तुम्हें पहला छोटा कदम उठाने में मुश्किल हो रही है, तो इसका एक कारण है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे सपने को एक थ्रेट की तरह देख रहा है। इसका साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है और मैंने इसे इस वीडियो में तोड़कर समझाया है।